हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है, शादी के 6 साल हो गए थे, रमन को कोई संतान नहीं थी। जब भी इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिला तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी का वो वादा आया जो झूठा था। आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती थी। बस इस बात में इनकी ज़िंदगी में घर बना लिया था रमन। मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे लता, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अरे यह कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो रमन। बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो करूँ जो तुम चाहती हो। लता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते हो, क्या मैं तो चाहती हूँ। आखिर हर्ज क्या है, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी नहीं तो कब रमन। लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही थी, फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया। लता, पहले मैंने मना किया क्यों? उस समय नहीं चाहिए था, प्लानिंग करनी होती है और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है रमन। लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है, हम लोग कुछ दिन और इंतज़ार कर सकते हैं लता। लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ज क्या है। हो सकता हो बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े रमन। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। रमन और लता की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी की शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब लता को लगने लगा कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है। 2 महीने बाद लता रमन को इस बात के लिए राजी कर लेती है। लता, रमन, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, स्वाति नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रमन ने हाँ में सर हिला दिया। रमन और लता दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंच गए अस्पताल। अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतज़ार के बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। रमन और लता दोनों अंदर आकर बैठ गए। रमन धीरे धीरे फुसफुसाने लगा, रमन, इतना इंतजार तो पहले ही किया, अब और कितना इंतजार बाकी रह गया है। लता, हाँ, तो इससे ये पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। स्वाति, ओह, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, ओह ओके, नो प्रॉब्लम। स्वाति फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फ़ोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन रख देती है। स्वाति, हाँ बोलिए लता जी। लता, मैडम मैं लता और यह मेरे हस्बैंड है रमन। स्वाति लता की ओर देखती है और एक नज़र देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह कुछ सेकंड तक रमन को देखती रहती है। स्वाति ने रमन को अभी देखा, लेकिन रमन जब से स्वाति कमरे में आई तब से देख रहा है। रमन स्वाति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। स्वाति अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान लता की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ चेकअप वो लता के लिए लिखती है और रमन के लिए उनके अस्पताल ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उसके मिलने के बाद जैसे रमन की बोलती बंद हो गई हो, वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उनका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि स्वाति से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली है। जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देगी। रमन अपनी पुरानी यादों में खो गया। वह याद करने लगा उस दिन को। रमन अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। यह बात है उसकी 9 क्लास की। स्वाति उसकी क्लासमेट है। यह झगड़ा स्वाति को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ती देख स्वाति को बीच में आकर रमन को रोकना पड़ा। स्वाति, अरे
रमन रुको, बस हो गया। उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया। अब बात को ख़त्म करो, क्यों बहस कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो। रमन, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम वो मुझे ही बोलती हो। स्वाति मत बोल तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। इस बात को लेकर अब रमन और स्वाति में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे के से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर स्वाति रमन को हर बार की तरह मना लेती है। शुरुआत में रमन थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। रमन और स्वाति दोनों बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल के बाद भी दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होती। अपनी ही मस्ती में वो मस्त रहते हैं। रमन अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे आकर लता हाथ लगाकर होश में लाती है। लता, कहाँ खोए हो, खाना बन गया है, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। रमन उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी रमन की ज़िंदगी में आज लता है, स्वाति क्यों नहीं। रमन का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ ख्याल में ही खोया था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला ज़रूर था, लेकिन वो गया अस्पताल स्वाति से मिलने। अस्पताल में स्वाति के कैबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर, आप अंदर नहीं जा सकते बिना अपॉइंटमेंट के बिना। रमन ने कहा कि मैडम से मिलना मुझे जानती है, कहो कि रमन आए हैं। जब वो अंदर जाके मैडम से पूछ के आया तो बोला कि मैडम ने बोला है जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे अंदर आने दो। रमन को जैसे थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि स्वाति को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रमन छोटा सा मुंह बनाकर वहाँ से निकल गया। रमन अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा। उस पल को याद कर रहा था जब स्वाति मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। रमन की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी क्योंकि उनकी केवल एक संतान थी। रमन उन्हें लगा कि यहाँ रमन की आगे की पढ़ाई होगी, वो भी वही रहेंगे। स्वाति और रमन दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव में थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने वाली थी। स्वाति, अब पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तू जानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। रमन, मुझे इस एक बात बोलनी है, किसी भी बात को आप अपनी कमजोरी बना सकते हो या ताकत। मैं आज तुमसे एक वादा लेने वाली हूँ। रमन, क्या वादा? स्वाति, देख यह तुझे भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। और मुझे यह भी पता है कि तू बोलेगी नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं आज बोल रही हूँ आई लव यू। लेकिन यह एहसास हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए, कमजोरी नहीं हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू भी मुझसे करता है? रमन, तेरी हर बात मुझे मंजूर, पक्का वादा। और हाँ, आई लव यू टू। मैं शायद ही कह पाता, तूने यही सोचा। इतना कहकर दोनों ने हग किया। स्वाति की आंखों में आंसू थे। स्वाति, देख, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई मिली और तू गया ना तो तुझे मार डालूंगी। रमन इन बातों में खोया ही था कि उनके फ़ोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। रमन फ़ोन रिसीव करता है। वह फ़ोन स्वाति का होता है। स्वाति, हाँ, तुम मिलने आए थे? वो अस्पताल था, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। मैं स्वाति उसे एक कैफ़े में बुलाती है। रमन और स्वाति अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। रमन, कैसी हो? स्वाति, जैसे तुम छोड़ गए थे वैसी हूँ। मैं बदलती नहीं। जो बात मैं करती हूँ उस पर रहती हूँ। रमन, वो मैं स्वाति, कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही पागल थी। समझा, जैसे मैंने सोच रखा है वैसा ही होगा। तुम भी पक्का मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए
बहुत रो ली, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। मैं आज जो बन गई डॉक्टर, मैंने कई सपने सजा लिए थे कि तुमसे मिलूंगी तो ऐसा करूंगी, यह बोलूंगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। समझ आया मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर, अच्छी सुंदर है। अब मुझे पता चल गया कि तुम क्यों नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उस जोन से निकल नहीं इसलिए शादी नहीं कर पाई। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ और थोड़े बहुत इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट देखी है। रमन कुछ बोल नहीं पाया। दोनों के रास्ते अलग हैं। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट खराब करना नहीं चाहिए। रमन, तुम इस बार इतनी समझदारी की बात कैसे कर सकती हो? मेरे कुछ कहने से पहले ही सब बोल देती हो और समझ जाती हो। स्वाति, मेरे लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ और हाँ, मेरे लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हूँ और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे ही मिल जाती हूँ। इतना कहकर स्वाति उठकर जाने लगी। रमन उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी। बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।